हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम करुच्ची क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया रो लाइव सेशन एलटीआर मेन जूलॉजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो डिस्कशन। मोर वॉइस ऑडिबल हो कि काइंडली टिके कंफर्म करिवे कि एम आई ऑडिबल? मो वॉइस ऑडिबल हो कि काइंडली कंफर्म करिवे कि मो वॉइस ऑडिबल कि ओके। सो चलो स्टार्ट करिवा। ओके, सो समस्त जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मानकर प्रिपरेशन बढ़िया चलथिबो एंड भलसे पढ़ंतु। आज लाइव सेशन रे हम स्टार्ट करिवा जूलॉजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन फॉर एलटीआर मेन 2025 डिटेल एनालिसिस करिवा प्रॉपर कांसेप्ट सहित आमर प्रिय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया सीईआई यूट्यूब चैनल रे आरंभ करिया पूर्व आपण मानकर एलटीआर मेन रो कांसेप्ट और रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाइए बहुत एफोर्डेबल प्राइस रे। आपण व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करि परिबे एलटीआर मेन पाए कांसेप्ट रिवीजन क्लास ई बुक और मोक पाए। ता सहित ओएवीएस रो टीजीटी जल्दी तार रिक्रूटमेंट बाहर करियो जाउची। तार मध्ये कांसेप्ट क्लास रिवीजन क्लास पीवाईक्यू नोट या पे मध्ये आपण ई व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करके जॉइन करि परिबे। ओके, सो चलंतु आमे स्टार्ट करबा हमर PYQ डिस्कशन। जदि कार किछि क्वेरी अछि बा डाउट अछि तो आपण कमेंट सेक्शन रे लिखि परिबे। ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन किडनी which of the following is lined by simple cuboidal broad border epithelium which increases the surface area for reabsorption? आमर किडनी रो फर्स्ट टाइम जानिया ए क्वेश्चन पढ़िया पूर्व गोटे कॉन्सेप्ट जानिबा कि किडनी किडनी रो फंक्शनल यूनिट होची नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन ठीक अछि। किडनी रो फंक्शनल यूनिट होची नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कौन करुच्ची ब्लड को फिल्टर करिकी ता भितर थिबा नाइट्रोजिनियस वेस्ट को बाहर करुच्ची। तो वर्तमान से नेफ्रॉन रो को पार्ट रे क्यूबोइडल ब्रॉस बॉर्डर अच्छी जी कि रीअब्जॉर्प्शन माने ब्लड रे जहाँ सब भल भल न्यूट्रिएंट पळे आस्तिबो ताकू रीअब्जॉर्ब करुच्ची। तर आंसर हबो PCT दैट मीन्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ओके, कलेक्टिंग डक्ट हबनी। यूरिनरी ब्लैडर रे जो एपिथेलियम अछि म आपन पे इंफॉर्मेशन दे दीची पचरे परीक्षा रे यूरिनरी ब्लैडर रो थिबा एपिथेलियम रो ना कोन जी यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करूची बेसी ता ना होची ट्रांजिशनल एपिथेलियम और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस तो ब्लड कैपिलरी रो बंद छिड़ा जोड़ा आपन टिके डायग्राम जिबा देखंतु। एठी डायग्राम रे आपन भल से जानि परिबे। ओके, सो एठी दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस एंड एई जो पार्ट ला रहला एई पार्ट को होची PCT और एई PCT रे ही क्यूबोइडल एपिथेलियम अछि। ठीक अछि, ब्रॉस बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके, चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जिबा। ओके, so the next question,
ओके सो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा सेकंड क्वेश्चन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे फर्टिलाइजेशन साइट फर्टिलाइजेशन कौन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम तो को जगार फर्टिलाइजेशन होची ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो को जगार फर्टिलाइजेशन होची व्हाट इज द आंसर सर्विक्स यूटेरस वेजाइना और फालोपियन ट्यूब तो आंसर हम फालोपियन ट्यूब अपन डायग्राम देखि पारथुए ये होची ओभारी ये होची फीमेल रो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओभारी ओके दिस इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन ओभारी काहे कि ए भितरे फीमेल गैमेट तयारी होची फीमेल गैमेट कोन तयारी होची ओवम ओवम बा एग तयारी होची किंतु एई एगडा फालोपियन डक्ट भितर को जाउची दिस डक्ट इज नोन एज फालोपियन डक्ट ए डक्ट फालोपियन डक्ट रो आ गोटे ना होची ओविडक्ट फालोपियन डक्ट को ओविडक्ट भी कहवा होची ओविडक्ट सो परीक्षा जदि फालोपियन डक्ट बदल रे ऑप्शन रे ओविडक्ट थिबो आंसर इज करेक्ट ओविडक्ट बा फालोपियन ट्यूब होची साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन माने एई जगह रे स्पर्म और ओवम रो फर्टिलाइजेशन होई कि जाइगोट तयारी हुए फालोपियन ट्यूब रो पर्टिकुलर को जगहटा भी कहि दोची एई जगहटा आम्पुला ठीक अछि ठीक मन रखंदु एई जगह आम्पो कय फालोपियन ट्यूब रो तीनटा पार्ट अछि इन्फुंडिबुलम जोडो ओभारी पाखरे अछि मिडिल पोर्शन टा अछि आम्पुला आ गोटे यूट्रस पाखरे अछि इस्थमस तो आम्पुला ऑफ फालोपियन ट्यूब होची साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जिबा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ठीक ठाक चल जाओ आ गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देखि दियंतु द फालोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स आर लाइन्ड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू फालोपियन ट्यूब बा ओविडक्ट कोथरे लाइन हे कि अछि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू परीक्षा रे पछरियो फालोपियन ट्यूब बा ओविडक्ट रे को एपिथेलियल टिश्यू अछि तो आंसर हो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट जिबा हमें नंबर 3 क्वेश्चन को नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ दबा who among the following published his observations and conclusions regarding evolution in the book origin of species in 1859 अच्छा origin of species बुक रे किए लिखिथिले कौन कौन ऑप्शन अछि देखिबा ऑप्शन ए origin of species एई बुक रे किए लिखिथिले ऑप्शन ए ऑगस्ट वेइजमैन बी जीन बैप्टिस्टे डी लामार्क हर्बर्ट स्पेंसर डी चार्ल्स डार्विन सो एठी आंसर हबो चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को लिखिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Next question. In Krebs cycle, there is oxidative decarboxylation of isocitrate to form alpha ketoglutarate. अच्छा Krebs cycle कौन एरोबिक रेस्पिरेशन रो गोटे पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन रे सिंपल फैक्ट कह दोची
कि आमर ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन है कि एनर्जी एटीपी तैयारी होची ठीक अछि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी तैयारी होची एनर्जी तैयारी होची तो से एरोबिक रेस्पिरेशन आमर जो सेल भीतर होची सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक अछि तार गोटे पोर्शन तार गोटे इंपोर्टेंट पार्ट होची क्रेब साइकिल सेठी कोन होची आइसोसाइट्रेट कोन हो जाउची अल्फा कीटोग्लूटारेट रे परिणत हो जाउची आइसोसाइट्रेट गोटे मॉलिक्यूल जे कोथरे परिणत हो जाउची अल्फा कीटोग्लूटारेट This reaction is catalyzed by which of the following enzyme? को enzyme रो presence रे reaction होची अच्छा ऑप्शन जा पड़िया आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एकोनाइटेज आइसोसाइट्रेट सिंथेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज तो वर्तमान आइसोसाइट्रेट भांगी की अल्फा कीटोग्लूटारेट होची आइसोसाइट्रेट रो कन्वर्सन होची तो वर्तमान हमें ए और सी को जो देखिबा एठी अछि आइसोसाइट्रेट सिंथेज माने आइसोसाइट्रेट तयारी हेबा तो एठी आइसोसाइट्रेट तो भांगुची तयारी होउनी आइसोसाइट्रेट एठी भांगी जाउची तेणु आइसोसाइट्रेट सिंथेज हबो नाही तो एठी आंसर हबो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हबो अन्य ऑप्शन जाक हबो नाही एकोनाइटेज हबोनी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हबोनी ए टाइप रे क्वेश्चन आउतरे आसीबो सेठी मु आपण मन पे गोटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखि देछि सब जाक एंजाइम कोडी कोन यूज होछि नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को आम या डिटेल डिस्कसन करवा एठी आम जानले कि आइसोसाइट्रेट ही अल्फा कीटोग्लूटारेट हो जाउची सो आइसोसाइट्रेट रो कन्वर्सन होची आइसोसाइट्रेट रो ब्रेकडाउन होची तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Next, number 5 question, that is, which of the following blood cells are also known as thrombocyte? Thrombocyte का हुआ thrombocyte कौन कौन ऑप्शन दिला मोनोसाइट प्लेटलेट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सो एठी आरबीसी को कुआ जाउची एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कुआ जाउची एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी को कुआ जाउची ल्यूकोसाइट मन रखिया डब्ल्यूबीसी को कुआ ल्यूकोसाइट आरबीसी रो अन्य ना होची एरिथ्रोसाइट तो थ्रोम्बोसाइट हवा आपण मानकर प्लेटलेट काहे कि हमर ब्लड रे तीनटा सेल अछि तीन प्रकार सेल अछि आरबीसी एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को कुआ जीवो कोन थ्रोम्बोसाइट वेरी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट ओके प्लेटलेट रो काम कोन प्लेटलेट रो काम होची ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग जदि किछि इंज्यूर हला ताले ब्लड को क्लॉट काम करची ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Next question number 6. Number 6 कौन कहला? The microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called dendrite, axon, cell body, synapse. और आंसर कौन हबो? और आंसर कौन क्वेश्चन कौन कहछि बुझिया दीटा न्यूरॉन भितर थिबा गैप को कौन कहआ जाउछि हमर जो न्यूरॉन बा नर्व सेल अछि ता भितर थिबा माइक्रोस्कोपिक गैप जा भितर दे बहुत गुडे न्यूरो ट्रांसमीटर सब पास करछन ताकू कहआ जाउछि सिनाप्स गोटे न्यूरो ट्रांसमीटर सबुठ बड़ न्यूरो ट्रांसमीटर जी नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करूची तो गोटे इंपोर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जी परीक्षा पचारा बहुत गुड़ा न्यूरो ट्रांसमीटर अच्छी तो सब इंपोर्टेंट होची एसेटाइल कोलाइन
एसेटाइल कोलाइन ए ACE एसेटाइल कोलाइन इज ए इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जी कि हमर सिनाप्स और बहुत गुडा न्यूरोट्रांसमीटर अछि ओके सो ए गैप को कुआ होची सिनाप्स आपण डायग्राम टा देखंतु भल से कांसेप्ट क्लियर हो जिवो this is the diagram okay this portion देखो synapse this portion is known as synapse okay एटा होची गोटे न्यूरॉन सेकंड दीटा न्यूरॉन भीतर थिबा माइक्रोस्कोपिक गैप को कोन को होची सिनाप्स को होची येलो कलर डॉट जा देखि पड़थुए इजा सब न्यूरोट्रांसमीटर जातो ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन okay number 7 how many molecules of ATP is produced during anaerobic respiration होची जो एमिति ओट रेस्पिरेशन जोठी हमकु ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे जो रेस्पिरेशन होची ताको हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहबा एनारोबिक रेस्पिरेशन रे केतोटी एटीपी बाहरची दुईटी बहुत इजी क्वेश्चन एठी गोटे एक्स्ट्रा डाटा मु दे देछि एरोबिक रेस्पिरेशन रे जदि पचाला केतोटी एटीपी बाहरची तो आंसर हबो 38 एरोबिक रेस्पिरेशन रे तीनटा पार्ट अछि ग्लाइकोलिसिस रे दीटा एटीपी क्रेब साइकिल रे 2 एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे 34 एटीपी तो टोटल हे गला दीटा सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन रो 38 एटीपी जदि एनारोबिक पचाला दीटा मन रखंतु एरोबिक रे 38 एटीपी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन रे 2 एटीपी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन next question aru jiba the environment in which a species normally lives or the location of a living organism is referred to जो environment रे गोटे species रहुची तार वासस्थली कोन कहबो population habitat predation और community तो वासस्थली living place को कोन कहआ जिवो तो living place को कहआ जिवो habitat कोन कहआ जिवो habitat माने living place okay it is very easy question okay next question आडको जिबा number 9 कहला the in neuron the gaps between two adjacent myelin sheaths are called neuron रे और कमेंट सेक्शन रे आंसर दोजनी जो मानकर आंसर जणा अछि बा किछि क्वेरी अछि ताले कमेंट सेक्शन रे मते कोंतु ठीक अछि ओके चलंतु हमें ए क्वेश्चन डाउ करबा न्यूरॉन इन न्यूरॉन द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड अच्छा ये डायग्राम को टिके जिबारी डायग्राम रा द्वारा हमें आर आंसर टा क्लियर जान परिबा देखन तो एठी गोटे डायग्राम अछि गोटे न्यूरॉन रो ए न्यूरॉन टा अछि मायलिनेटेड न्यूरॉन मायलिनेटेड नर्व फाइबर मायलिन माने कोन किछि फैटी लेयर थाए न्यूरॉन रो एक्सॉन चारि पटे देखन गोटे मायलिन शीथ अछि ठीक अछि सी कहिछि से क्वेश्चन कोन कहिछि टिके भल सेडा बुझछन तो क्वेश्चन कोन कहिछि न्यूरॉन रो दीटा टू एडजेसेंट माइलिन शीथ एटा जो रेड कलर देखु जने आपण ये होछि गोटे माइलिन शीथ ये होछि गोटे माइलिन शीथ ए दीटा माइलिन शीथ भीतर थवा ई गैप डा को कोन को होछि ए गैप डा को होछि ए गैप डा कोन को होछि ए गैप डा को होछि नोड्स ऑफ रनवियर कोन को होछि नोड्स ऑफ रनवियर तो आंसर हबो नोड्स ऑफ रनवियर दीटा माइलिन शीथ भीतर थिबा गैप को कहउची नोड्स ऑफ रनवियर ओके मन रखंतु हमर एक्सॉन रो जो माइलिन शीथ रो दीटा एडजेसेंट माइलिन शीथ रो भीतर थिबा गैप को कहउची नोड्स ऑफ रनवियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 10 ओके नंबर 10 अपन डायग्राम टा देखि परथुए
ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो कोटा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो कोटा पार्ट फैलोपियन ट्यूब तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूटेरस होची फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो भास्ट डिफरेंस होची मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो पार्ट वेरी इजी क्वेश्चन ओके नेक्स्ट चलंतु जिबा 11 नंबर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन कौन आसला इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम 11 नंबर क्वेश्चन देखंतु 11 नंबर कहला कि 5 किंगडम सिस्टम किए देथिले 5 किंगडम सिस्टम मु बॉटनी रे रिवीजन करथली 5 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय आरएच व्हिटाकर से टोटल जति ऑर्गेनिज्म पृथ्वी बा हमर बायोस्फीयर अछंदी समस्त को पांचटा किंगडम रे भाग करथले मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटिया और एनिमलिया तो बैक्टीरिया सबू जति बैक्टीरिया अछि सब बैक्टीरिया को को किंगडम रखा हला तो कंफ्यूजन प्रोटिस्टा मोनेरा रे ही आसीबो फंगाई प्लांट रे आसीबोनी तो आंसर किंतु हबो मोनेरा काहे बैक्टीरिया होची यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जत्ते सब बैक्टीरिया होचंती सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माने यूनिसेलुलर ता सहित प्रोकैरियोट्स हला तो जत्ते सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट माननकु मोनेरा रे रखा जाईची तेणु आर आंसर हबो मोनेरा जदि एमिबा कहि थांता ताले आंसर कोन हबो एमिबा होची ओडे प्रोटिस्टा मलेरिया पैरासाइट कहि थांता मलेरिया पैरासाइट मध्ये होई थांता प्रोटिस्टा किंतु सब बैक्टीरिया जाक हबो मोनेरा कि इंपोर्टेंट नोट डाउन करंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जिबा 12 नंबर रे कोन कहला देखिबा ठीक है नंबर 12 in the eukaryotic cell cycle DNA replication occurs in which of the following phase DNA replication को phase रे हुए cell cycle माने कोन cell division the cyclic event cell division रो सब जाको event जो cyclic event जाको मिसै की कंबाइनिंग ले हमें कहबा cell cycle से cell cycle रे गोटे सेल रो जो दीडे सेल तयारी हुए तो डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे हुए सिंथेसिस फेज टेलोफेज एनाफेज मेटाफेज मु कहया चाहूँ कि सेल साइकिल रे दीडा फेज थाए गोटे होची गोटे होची आपण मानकर इंटरफेज आउट होची माइटोसिस फेज माने जोड़ा रियल सेल डिवीजन फेज रे माइटोसिस फेज ए माइटोसिस फेज रे आउतरे चारटा फेज अछि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज आउट टेलोफेज ये सब इनफॉरमेशन पे कहूँ मु ओके सो माइटोसिस फेज रो एई चारिटा फेज अछि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज कि जे कहू डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रो हुए डीएनए फेज रे प्रकृति से इंटरफेज रे हिते इंटरफेज होची माइटोसिस माने एक्चुअल सेल डिवीजन आरंभ होबार प्रिपरेटरी स्टेज रे से इंटरफेज रो भितर आउर बहुत गुडा फेज थाए से भितर गोटे थाए एस फेज मन रखंतु एस फेज इंटरफेज रे गोटे फेज थाए एस फेज रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एई ईयर मध्ये आसी पारे परीक्षा रे टिके मन देकी बुझंतु एस फेज इंटरफेज भितर थिबा एस फेज एस माने कोन एस माने सिंथेसिस फेज एई सिंथेसिस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन होई थाए तो आंसर हबो ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे हुए सिंथेसिस फेज रे माइटोसिस रो को फेज रही छि इंटरफेज रे गोटे प्रिपरेटरी फेज तारो एस फेज माने सिंथेसिस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए डीएनए रेप्लिकेशन हला परे
रियल माइटोसिस माने रियल सेल डिवीजन स्टार्ट हुए जोड़ा प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज और टेलोफेज रो ठीक अछि नेक्स्ट टाइम इज नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को which of the following is defined as total amount of living matter present in an ecosystem गोटे इकोसिस्टम रे थिबा टोटल लिविंग मैटर को कोन कहबा बायोगैस कहबा नहीं बायोगैस हबो नहीं बायोम हबो नहीं बायोफ्यूल भी हबो नहीं आंसर हबो बायोमास ठीक अछि टोटल लिविंग मैटर जति के अछि गोटे इकोसिस्टम रे ताको हम कोन कहबा बायोमास बोली कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जिबा नंबर 14 Number 14 कौन कहला which of the following type of WBC माने white blood cell are classified under agranulocyte agranulocyte okay agranulocyte को WBC को हमें agranulocyte कहबा टिके डायग्राम को देखले हमको क्लियर जिंस मिल जो देखंतु हमर जो WBC अछि बा हम ताको ल्यूकोसाइट बोली कहउचे ठीक अछि ये दी प्रकार गोटे होची ग्रानुलोसाइट आ गोटे होची अग्रानुलोसाइट ग्रानुलोसाइट भितर के अछि न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स एमानो कोन कहबा ग्रानुलोसाइट माने एमानक भितर ग्रान्यूल अछि एग्रानुलोसाइट के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तनो पचला कि के होची एग्रानुलोसाइट को डब्ल्यूबीसी ए ग्रानुलोसाइट बेसोफिल न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल ए तीन जन जाक होचंती ग्रानुलोसाइट तेणु आंसर हबो मोनोसाइट बहुत इजी नोट डाउन कर दियंतु आंसर मोनोसाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये होतिला आपण मानकर डब्ल्यूबीसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कौन अछि देखिया नंबर 15 को जी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स पेयर ऑफ ऑटोजोम आर फाउंड इन ए नॉर्मल ह्यूमन जीनोम अच्छा हमरो जीनोम माने हमरो गोटे सेल भितर केतरा क्रोमोसोम अछि 46 टा क्रोमोसोम अछि फर्स्ट स्टेज इन चल जाय किथे 46 क्रोमोसोम केमिति अछि 23 पेयर हे के अछि 23 पेयर 23 pairs okay so 23 pair भितरु 22 टा पेयर को कुआ जाउची ऑटोजोम 22 टा पेयर माने केतरा 44 क्रोमोसोम को कौन कहउची ऑटोजोम बोली कहउची के मो लिखि दोची फास्ट तापर एडा एक्सप्लेन कर देबी हमर जो 46 पेयर अछि 46 पेयर कहतली सॉरी 46 टा 46 टा जो क्रोमोसोम 46 टा क्रोमोसोम माने 23 टा पेयर 23 टा जोड़ा जो क्रोमोसोम अछि हमर सेल सब एवरी सेल भितरे तार 22 टा पेयर माने गोटे पेयर को छाड़ देले गोटे पेयर को जो छाड़ देबा से गोटे पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बा एलोजोम बोली कहउ होची से गोटे पेयर को छाड़ देले हला ए गोटे पेयर को कहउ होची सेक्स क्रोमोसोम बा एलोजोम जदी से गोटे मेल हेतिबो ताल ता पाकर थिबो एक्स वाई आ जो से फीमेल हेतिबो ता पाकर थिबो एक्स एक्स से गोटे पेयर जोड़ा कौन कहउ होची एलोजोम ठीक अच्छे बा सेक्स क्रोमोसोम बोली कहउची ठीक अच्छे
आउ जो 22टा पेयर रहिला बा 44टा क्रोमोसोम रहिला जी हमर बॉडी रो सब कैरेक्टर को कंट्रोल करछि ताकू कहौ छी ऑटोसोम। तो परीक्षा रे पचला केतरा पेयर ऑफ ऑटोसोम अछि तो आंसर हबो 22 पेयर। केतेटा जदि पचार थांदा तल 44टा हेतांदा हम माने नंबर पचार कि जदि पेयर पचार दैछि तो पेयर माने केता हबो 22। तो एटा उठके भल से देखि करिवे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नंबर 16 6-aminopurine is a trivial name of which of the following nitrogenous base को nitrogenous base रो ना होची 6-aminopurine एटा एटा किछ ना एटा ଗୋଟେ फैक्ट वी हैव टू मेमोराइज दिस और आंसर हबो एटा 9 एटा 9 को हमें कहबा 6-aminopurine एठी गोटे डायग्राम माध्यम रे मु नाइट्रोजेनस बेस जाको टिके बुझै छी। हमर जो नाइट्रोजेनस बेस अछि से दी प्रकार रो प्यूरिन और पिरिमिडाइन ठीक अछि। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडाइन्स दी प्रकार रो हमर नाइट्रोजेनस बेस अछि। प्यूरिन जाको कोन डबल रिंग से भितर किए अच्छी एडेनाइन और गुआनाइन एडेनाइन और गुआनाइन पिरिमिडाइन जाक सब सिंगल रिंग देखि पड़थि पिरिमिडाइन जो सिंगल रिंग जाक से भितर तीन प्रकार नाइट्रोजन बेस अछि साइटोसाइन थायामिन और यूरासिल। ओके वर्तमान किंतु हमर डीएनए रे दीटा प्यूरिन अच्छी और दीटा ही पिरिमिडाइन अच्छी कौन कौन अच्छी एडेनाइन अच्छी गुआनाइन अच्छी साइटोसाइन अच्छी थायामिन अच्छी। आरएनए रे आरएनए भी से चारिटा नाइट्रोजेनस बेस रही पारे दीटा प्यूरिन दीटा पिरिमिडाइन कौन कौन एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन बट ए जो थायामिन बदल रहिबो यूरासिल। एई जिंस को आपण के भल से देखंतु एटा परीक्षा रे गोटा आसी पारे डीएनए रे रहिबो डीएनए रे तीनटा कॉमन डीएनए आरएनए रे तीनटा नाइट्रोजेनस बेस कॉमन एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन बट डीएनए रे रहिबो थायामिन बदल रे ता जगह रे आरएनए के रहिबो यूरासिल। तो एटा आपण मन रखंतु ठीक अछि थायामिन और यूरासिल कांसेप्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जिबा नेक्स्ट नंबर 17 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट नंबर 17 भल से क्वेश्चन पढ़िया चल फर्स्ट लिखि दो इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर गोटे जेनेटिक डिजॉर्डर ता ना होची सिकल सेल एनीमिया इज caused due to substitution of which amino acid to valine माने सिकल सेल एनीमिया आउ नॉर्मल पर्सन कथा देखियो गोटे नॉर्मल पर्सन अछि ठीक अछि आउ जण होची सिकल सेल एनीमिया पर्सन आउ जण होची सिकल सेल एनीमिया पेशेंट ठीक अछि नॉर्मल पर्सन आउ तो ए नॉर्मल पर्सन सुस्थ व्यक्ति तार हीमोग्लोबिन रो बीटा ग्लोबिन चेन रे कहीं हीमोग्लोबिन रे हीम होची आयरन ग्लोबिन होची प्रोटीन ए ग्लोबिन प्रोटीन रो बीटा ग्लोबिन चेन रो 6 नंबर जगह रे गोटे एमिनो एसिड अछि ता ना होची ग्लूटामिक एसिड
आमे समस्ते हेल्दी पर्सन तो आम समस्तंकर हिमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन 6 नंबर एमिनो एसिड जगह को एमिनो एसिड अच्छी ग्लूटामिक एसिड अच्छी कि जहाँ सिकल सेल एनीमिया हो जाउची ए ग्लूटामिक एसिड म्यूटेशन होउची ग्लूटामिक एसिड बदल रे आउ गोटे एमिनो एसिड आसिक लागि जाउची ता ना होउची भालाइन ता मन रखिए सिकल सेल एनीमिया रे भालाइन आसी जाउची का को रिप्लेस कर दोची बा का को सब्स्टिट्यूशन कर दोची ग्लूटामिक एसिड को तो आर आंसर हबो ग्लूटामिक एसिड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर दियंतु चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जिबा Number 18, in human kidney during urine formation, the filtration of blood रो filtration काम किए करूची प्रकृत रे blood रो filtration तो nephron करूची कि nephron रो को part actually करूची blood रो तो आंसर हबो glomerulus ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा नंबर 19 कौन uptake of which of the following nutrients can significantly reduce कमे दोची the risk of neural tube disorder NTDs such as spina bifida during pregnancy बेले से fetus को न्यूरल ट्यूब डिजॉर्डर हबो नाही तार रिस्क को कमे दोची को न्यूट्रिएंट को जदी से मदर कंज्यूम करिवो ताहाले तार बेबी को न्यूरल ट्यूब डिजॉर्डर हबो नाही कैल्शियम आयरन विटामिन डी एंड फॉलिक एसिड आंसर हबो फॉलिक एसिड काहे कि फॉलिक एसिड हमर न्यूरॉन जाकर सेल डिवीजन रे हेल्प करची फॉलिक एसिड कोन करची न्यूरल सेल डिवीजन रे बहुत मात्रा रे हेल्प करची तो अधिक मात्रा रे फॉलिक एसिड खाइबा द्वारा प्रेगनेंसी टाइम रे न्यूरल ट्यूब डिजॉर्डर हेबार संभावना कम जाए नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 होची नंबर 20 देखंतु समझते which of the following mineral is necessary for the proper functioning of thyroid gland सो थायराइड ग्लैंड पाई को मिनरल दरकार तो आंसर आयरन आयोडीन कैल्शियम मैग्नीशियम आंसर इज आयोडीन सेति में हमर सॉल्ट रे आयोडीन को ऐड करा जाउची थायराइड रा प्रॉपर फंक्शन पाई ओके वेरी इजी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 21 which of the following parts of brain performs functions like vision hearing and speech vision hearing आउ स्पीच रे किए हेल्प करची तो ब्रेन रो सबडू लार्जेस्ट पार्ट दैट इज सेरेब्रम हेल्प करची स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम सेरेबेलम हबनी सेरेबेलम कोन करची बैलेंस मेंटेन करची बॉडी रो जो बैलेंस पोस्चर मेंटेन करची इक्विलिब्रियम मेंटेन करची बॉडी जो पूरा बैलेंस है कि प्रॉपर पोस्चर जो रहउची ताकू मेंटेन करिवार काम होची सेरेबेलम रो बट हियर द आंसर इज योर सेरेब्रम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 22 कहला which of the following is not a function of excretory system रो कोडा फंक्शन नुह not filter waste product from blood या तार फंक्शन रेगुलेट ब्लड रो पीएच को रेगुलेट करछि काहे ब्लड रे थिबा वेस्ट जिंस को बाहर कर देले ब्लड रो पीएच कोन होछि रेगुलेट हि होछि ऑस्मो रेगुलेशन बोली को होछि हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज हमर ह्यूमन रो एक्सक्रीटरी सिस्टम गैस एक्सचेंज रे किछि एमिति हेल्प करूने काहे कि ऑप्शन डी कहछि कंजर्व्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जदि हमर यूरिन रे किछि वैल्यूएबल प्रोटीन बा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट पळे आस्तिबो ताकू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कर दोछि छी तेणु एई डी ऑप्शन को मारिबानी काहे कि एटा एक्सक्रीटरी सिस्टम रो काम तेणु आर प्रॉपर आंसर हम हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज हम ठीक अच्छे कंजर्व्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेनी कहीं
valuable nutrient जदि यूरिन रे आसी जाइथिबो फिल्ट्रेशन माध्यम रे ताहले हमर किडनी रो नेफ्रॉन कोन करछि ताको सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करके आउथरे ब्लड को नै जाउछि आ valuable nutrient को कंजर्व कर दोछि तनो आर आंसर हबो हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज एटा पर्टिकुलरली हमर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को धरि की क्वेश्चन पचाछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 23 The digestive glands associated with the alimentary canal includes all of the following except तो को ग्लैंड जाक डाइजेस्टिव ग्लैंड रे अछि ए चार जण भितर जण को छाडिले सालिवरी ग्लैंड तो हबो डाइजेस्टिव सिस्टम रे अछि सालाइवा सिक्रेट करछि लिवर अछि जे कि हमर बाइल सिक्रेट करि के हमर डाइजेशन रे हेल्प करछि थायराइड ग्लैंड डाइजेशन रे कोनोसी हेल्प करू नाही पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस हेल्प सिक्रेट करि के डाइजेशन रे हेल्प करछि तो आंसर हबो थायराइड ग्लैंड जे कि हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रे नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को जिबा नंबर 24 डार्विनिज्म रो गोटे कांसेप्ट कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डार्विनिज्म रो कोडा इनकरेक्ट इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर वेरिएशन ओके वेरिएशन रो किछि डार्विनिज्म रो किछि वेरिएशन रो त आसनतला त करेक्ट अछि ट्रू इट कंसीडर्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन as a major factor in new species formation नुआर स्पेसीज तयारी या पई रिप्रोडक्टिवली ऑर्गेनिज्म मानन को आइसोलेट हेबा को पड़बो किंतु एई कांसेप्ट ला ट्रू बट ए कांसेप्ट ला डार्विन दे नथले ए कांसेप्ट ला के देथले कमेंट सेक्शन रे मते कहबे कि के देथले ए कांसेप्ट ला देथले अर्नेस्ट मेयर एटा ट्रू कांसेप्ट ला किंतु ए कांसेप्ट ला देथले कि अर्नेस्ट मेयर डार्विन दे नथले तनो दिस इज द आंसर ऑप्शन सी it is the original concept postulated by Darwin एटा भी ठीक अछि it constitutes all inheritable favorable variation एटा भी ठीक अछि बट बी ऑप्शन दा हबो नाही काहे के कांसेप्ट ला अर्नेस्ट मेयर देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 25 नंबर 25 कहला कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस क्रेब साइकिल कोठी होची क्रेब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन रो गोटे पार्ट एनर्जी प्रोडक्शन करूची से तो हमर सेल रो को ऑर्गेनल रे एनर्जी तयारी होची पावर हाउस के माइटोकॉन्ड्रिया तनो आंसर हो माइटोकॉन्ड्रिया बट जदि कहतंदा ग्लाइकोलिसिस कोठी होची ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन रो गोटे पार्ट ग्लाइकोलिसिस को जगह रे होची जदि पचारिबो ताहले कोन आंसर हबो एटा भी परीक्षा रे पचार दबो नोट डाउन कर दबा हमें क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया होची ग्लाइकोलिसिस होची माइटोकॉन्ड्रिया रे हबो नाही ग्लाइकोलिसिस हबो साइटोप्लाज्म रे ठीक अछि तो नोट डाउन कर दियंतु ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रे हबो Okay. Next question आडो जिबा 26. कहला which of the following phase is the last stage of mitosis very easy question किंतु जल्दबाजी हम करबा नै प्रॉपर मन पकेबा माइटोसिस रो फर्स्ट फेज को कुआ होची प्रोफेज सेकंड फेज को कुआ होची मेटाफेज थर्ड फेज को कुआ होची एनाफेज and the last one is your telophase so हम पचला कोडा लास्ट the last कोन हबो आंसर is telophase okay let's go to the next question 27 कोन कहला which of the following is a type of an endocrine gland कि गुड endocrine gland
अच्छा हमर जो ग्लैंड अच्छी टिके देखिबा in human body the gland are two types exocrine gland and another is your endocrine gland. So दी प्रकार ग्लैंड अच्छी एक्सोक्राइन ग्लैंड आउ एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन का कहवा जो मानकर डक्ट थाए जो मानकर सिक्रेशन कौन सी डक्ट बा कौन सी ट्यूब देकी फ्लो हुए से मानू कहा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो मानकर डक्टलेस जो मानकर डक्ट नहीं डक्टलेस ग्लैंड डक्टलेस जो मानकर डक्ट नहीं ताकू कहवा हमें एंडोक्राइन माने जो मानकर सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड रे मिक्स हो जाए मिक्स होगी टार्गेट ऑर्गन पाख को जाए तो पचार परीक्षा रे हमर सॉरी क्वेश्चन रे कोन कहिछि कि एंडोक्राइन ग्लैंड ए चारटा भितर कोटा ओके सो थायराइड ग्लैंड होछि हमर एंडोक्राइन ग्लैंड काहे मामारी ग्लैंड रो डक्ट अछि सालिवरी ग्लैंड रो जो सिक्रेशन सलाइवा स्वेट ग्लैंड रो ए समस्त सिक्रेशन डक्ट दे के आस्थाय तो एम समस्त होती एक्सोक्राइन ग्लैंड ये समस्त होती एक्सोक्राइन ग्लैंड सो द आंसर इज योर थायराइड ग्लैंड होची एंडोक्राइन ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 28 28 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमलिया हैज बीन क्लासिफाइड अंडर फाइलम कोडाटा कोडाटा फाइलम रे किए अछि तो इट इज सम सिंपली ए फैक्ट आस्कारिस तो हमर आस्क हेलमिंथेस रे अछि लिवर फ्लूक दा प्लाटी हेलमिंथेस अछि आस्किडिया यूरोकोडाटा सब फाइलम फाइलम होजी कोडाटा साइकोन होजी पोरिफेरा तो आंसर इज आस्किडिया आस्किडिया हमर कोडाटा फाइलम रे रहबो ओके ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 29 29 कौन कहले देखिबा okay 29 is the question in kidney hilum leads to funnel shaped cavity देखंतु जो जगह रे रिनल आर्टरी किडनी रो जो जगह रे रिनल आर्टरी रिनल वेन और यूरेटर ए सबु जाक जो जगह रे मिसथिबो ताकू को होची हाइलम ठीक अछि हाइलम को होची ए हाइलम हाइलम कौन करची गोटे फनेल शेप्ड कैविटी भितर को एंट्री करची कैविटीटा ए फनेल शेप्ड कैविटी हाइलम किडनी भितर को गोटे फनेल शेप्ड कैविटी देके एंटर करची तार ना होची रिनल पेल्विस किडनी रो डायग्राम को मन रखिबा किडनी रो जो जगह रे रिनल आर्टरी रिनल वेन और रिनल यूरेटर लागला ताकू को हबो हाइलम हाइलम एंटर करची गोटे फनेल शेप्ड कैविटी किडनी भितर को तार ना होची रिनल पेल्विस ठीक अच्छे यही सब पार्ट जाक जो देखुंती ये जाक हूँ रिनल पिरामिड जाक ठीक अच्छे द आउटर पार्ट रिनल कॉर्टेक्स आउ द इनर पार्ट हूँ रिनल मेडुला सो एटा हम रिनल पेल्विस आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा टिके डायग्राम को भलसे देखि दियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहला नंबर 30 नंबर 30 द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होल हो जाउची ओजोन लेयर रे ओजोन गैस जे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रो हमर पृथ्वी को बंचौची हला इज कॉज्ड से ओजोन लेयर डिप्लेशन कहा लागि होची को केमिकल लागि होची क्लोरोफ्लोरो सल्फर क्लोरोफ्लोरो नाइट्रोजन क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोजन सो आंसर इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन जाकु सी सॉरी जहाँ को हम कहो
CFCs क्लोरोफ्लो मु आउट कथा कहूँ जो ओजोन लेयर जो ओजोन होल हो जाऊँगी गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन दूसरी आपण मानक एटा एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास रे प्रॉपर्ली अच्छी मे बी आसीपारे क्वेश्चन ओजोन होल अच्छी तो ये ओजोन होल रो मैग्नीट्यूड को मापिबा पई साइंटिस्ट माने गोटे यूनिट को यूज करछंती ओजो केते अमाउंट रो ओजोन होल हला जदि आपण मान जानछंती कमेंट सेक्शन रे कहंतु ओजोन होल रो मैग्नीट्यूड को मापिबा पई ठीक अछि बा लेंथ बा विड्थ को मापिबा पई जहा भी गोटे साइंटिस्ट माने गोटे यूनिट को यूज करछंती से यूनिट रो ना हला डॉब्जन यूनिट वेरी इंपोर्टेंट DOBSON बा DOBZON भी ही परिबो डॉब्जन यूनिट ओके एटा गोटे मन रखंतु नोट कर दियंतु पॉइंट ओजोन होल रो डॉब्जन यूनिट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा हमें 31 was a very important question 31 कौन कहला which of the following genetic disorder okay results from the presence of an extra X chromosome in cell अच्छा हमारा नॉर्मल पर्सन जी नॉर्मल पर्सन ठीक अच्छे नॉर्मल मेल पर्सन नॉर्मल पर्सन नॉर्मल मेल तार जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन केमिति हबो 44 ता तार 44 प्लस एक्स वाई हबो बर्तमान किछि समय पूर्व डिस्कशन कली 44 प्लस एक्स वाई 44 ता तार ऑटोजोम एक्स वाई यूज तार एलोजोम बा सेक्स क्रोमोसोम बर्तमान से कहि कि को जेनेटिक डिसऑर्डर हेले गोटे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम थाए माने कोन थाए 44 तो थिबो प्लस एक्स एक्स वाई तार अर्थ होला गोटे गोटे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रही जाइतो टोटल केतरा क्रोमोसोम हेला तार 47 टा क्रोमोसोम हे जाइतो एटा जनरली को सिंड्रोम रे हुए आंसर हबो मन रखंतु क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रो होची एटा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थाए टर्नर सिंड्रोम रे कोन थाए एक्स क्रोमोसोम न थाए गोटे फीमेल मानु होई थाए टर्नर सिंड्रोम कथाटा कहि दोची टर्नर सिंड्रोम रो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हबो 44 प्लस एक्स 0 तार अर्थ बा खाली एक्स लिखले हबो तो टोटल केतरा क्रोमोसोम रहबो 45 माने डेफिशिएंसी ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल रे गोटे एक्स क्रोमोसोम जे नथिबो डेफिशिएंसी थिबो ताल तार आंसर हबो टर्नर सिंड्रोम मेल रे गोटे एक्स्ट्रा जदि एक्स क्रोमोसोम थिबो ताल तार आंसर हबो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ओके आशा करछि ए कांसेप्ट आपनको उपयोगी हबो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 32 32 which of the following blood vessel of human heart carries oxygenated blood to supply it to all body part तो सबु जाक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवार काम कार okay I will go to the comment section sorry ओके हाँ बहुत जोड़ आंसर भी देइछंती ठीक है चलंतु हम जिबा 32 नंबर क्वेश्चन को आउतरे भलसे देखिबा
Which of the following blood vessel of human heart carries oxygenated blood to supply it to all body part? तार आंसर हम aorta. कहीं हम बॉडी रो सब जाक बॉडी पार्ट को हार्ट रो को लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करछि आंसर हम aorta. तो ये डायग्राम रे आपण टिके क्लियर हे परिबे देखंतु टिके डायग्राम रो टिके भलसे बुझिया देखो हमर जो ब्लड सर्कुलेशन होउची इन द ह्यूमन बॉडी सो जो ब्लू कलर होची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और रेड कलर ब्लड बा रेड कलर जहाँ देखा से होची ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आम बॉडी रो सब डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सब कलेक्ट हेकी हमर एई राइट एट्रियम को फर्स्ट आसीबो राइट एट्रियम को आसीबो भिना काबा माध्यम रे भिना काबा दीटा भिना काबा अच्छी गोटे हूँ सुपरियर भिना काबा जोड़ा अपर पार्ट बॉडी रू सब ब्लड आनिबो लोअर जति पार्ट रो हार्ट रो लोअर पार्ट रो सब जाक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करिवो इनफेरियर भिना काबा रू सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसिला राइट एट्रियम रू से राइट वेंट्रिकल को जिवो राइट वेंट्रिकल रू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुलमोनरी आर्टरी दे देखो पुलमोनरी आर्टरी देकी सी लंग्स को जीव लंग्स रे ऑक्सीजन मिसिकी से प्यूरिफिकेशन हम तापर हे गला सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स रू पुलमोनरी आर्टरी देकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोपड़ आसीबो लेफ्ट एट्रियम को आसीबो लेफ्ट एट्रियम रू सी जीव लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रू अरोटा देकी पूरा होल बॉडी रे सी फ्लो ठीक अछि तो या को धरिकी क्वेश्चन आसी पारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नंबर 35 कौन कहला 5 prime end of one nucleotide attaches to the 3 prime end of the adjacent nucleotide कहीं बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड मिसिले आमर तैयारी हेबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए फॉर्मिंग अल्टरनेट सुगर फॉस्फेट अरेंजमेंट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो दीटा न्यूक्लियोटाइड को बॉन्ड बांधी की रखुची पचारला को बॉन्ड रे दीटा न्यूक्लियोटाइड मिसी जाउछंती ठीक अछि बा बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड मिसी की जो न्यूक्लिक एसिड तैयारी होची ताहा को बॉन्ड तार आंसर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो यार कांसेप्ट हम क्लियर कर दोची ए डायग्राम रे ए डायग्राम रे देखंदु ओके सो ये होची गोटे न्यूक्लियोटाइड ये आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड ये पूरा पार्ट गोटे न्यूक्लियोटाइड ये गोटे न्यूक्लियोटाइड ठीक अच्छे ये गोटे न्यूक्लियोटाइड चेन पूरा ये भी गोटे न्यूक्लियोटाइड चेन तो दीटा न्यूक्लियोटाइड चेन परस्पर मिसिकी आमर कौन तैयारी करछंती दैट इज आवर डीएनए रे दीटा न्यूक्लियोटाइड चेन अछि क्लियर बर्तमान हम जदि गोटे न्यूक्लियोटाइड को देखिबा चेन को गोटे एटा होची गोटे न्यूक्लियोटाइड चेन ए गोटे न्यूक्लियोटाइड चेन रे देखो तो तीनटा न्यूक्लियोटाइड एमि बहुत गुडा न्यूक्लियोटाइड रहइबो एटी तीनटा न्यूक्लियोटाइड अछि तो एटा होची फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एटा होची सेकंड न्यूक्लियोटाइड एटा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो 3 नंबर कार्बन एटा सेकंड न्यूक्लियोटाइड रो 5 नंबर कार्बन तो 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन को बॉन्ड रे मिसचंती गोटे फास्फोरस आउडा ईस्टर तेणु एटा को होची फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो दीटा न्यूक्लियोटाइड को मिसार काम होची फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गोटे कथा कहूची दीटा न्यूक्लियोटाइड रो एटा होची तार सुगर ये होची नाइट्रोजिनस बेस ए जो बॉन्ड ता देखुछथि आपण this bond is known as your glycosidic bond sugar और nitrogenous base भितर थिया बॉन्ड को glycosidic bond को होची दीटा न्यूक्लियोटाइड रो 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड को जॉइन करथुवा बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को होची आउ दीटा न्यूक्लियोटाइड भितर जो दीटा बेस अच्छी कॉम्प्लीमेंटरी बेस तांको भितर जो बॉन्ड टा अच्छी से बॉन्ड को कुआ होची हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 सरला नेक्स्ट जिबा 34 को ओके 34 कौन कहला इन क्रेब साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ओके catalyzes the conversion of citrate to isocitrate citrate को isocitrate की ओके तार आंसर हम एकोनाइटेज केमिति आर फैक्टला मन रखिदेवा नेक्स्ट डायग्राम रे मु फैक्टला कहि दैछि ठीक है नेक्स्ट डायग्राम को देखले क्लियर हो कॉन्सेप्ट देखंतु एठी गोटे डायग्राम अछि ओके एडा एनारोबिक रेस्पिरेशन रो डायग्राम ग्लाइकोलिसिस रे हमर कोन तयारी हला पाइरुवेट तयारी हला पाइरुवेट एटा होछि हमर ग्लाइकोलिसिस रो प्रोडक्ट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए हला देन एसिटाइल कोएंजाइम एडा साइट्रेट हबो साइट्रेट सिंथेटेज रे साइट्रेट डा आइसोसाइट्रेट हबो आंसर हबो एकोनाइटेज जोडा हमर एबे पचारछि साइट्रेट द कन्वर्सन ऑफ साइट्रेट इनटू आइसोसाइट्रेट is catalyzed by the enzyme econitrase isocitrate alpha ketoglutarate हबो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ऑलरेडी क्वेश्चन ला डिस्कशन ही साइड तो ये डायग्राम को आपण स्क्रीनशॉट नै रखि दंतु आपण पय बहुत उपयोगी हबो ठीक अछि एथरु क्वेश्चन आसुची परीक्षा रे तणो आकु हमें हाथ छडा करबा नै एडा जदि हम पढि के जिबा ए एनारोबिक रेस्पिरेशन रो क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस रो एंजाइम जाकू हला पाथवे डाकू ताले हमरो क्वेश्चन आसले हमें इजीली कर परिबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ हो नेक्स्ट कहला 35 नंबर क्वेश्चन which of the following are examples of renewable source of renewable source कोडा तो renewable कौन हबो renewable हबो पेट्रोलियम तो हबो नहीं नेचुरल गैस हबो नहीं कोल हबो नहीं आंसर ऑप्शन रे इजीली जानि परिबे दैट इज योर सोलर एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 36 36 चलो ओके वेरी इंपोर्टेंट which of the following is a type of mutation in which mutated codon माने एटा normal codon नो normal लोकर codon नो से normal लोकर codon ना mutate हे होला codes same amino acid as the original codon गोटे normal healthy person अछि तार ओरिजिनल कोडन जो एमिनो एसिड तयारी करछि आउ जने डिजीज हे होला कि तार ओरिजिनल कोडन म्यूटेटेड कोडन हे होला किंतु सेही एका एमिनो एसिड तयारी करबो ठीक अछि ओरिजिनल कोडन जो एमिनो एसिड तयारी करछि म्यूटेटेड कोडन मध्ये सेम एमिनो एसिड तयारी करबो किछि अलगा एमिनो एसिड अलगा प्रोटीन तयारी करबो नाही तो एटा को म्यूटेशन रो होछि इफेक्ट ला तो बुझिबा हमें मो बुझे देबी बट आंसर हबो ऑप्शन डी दैट इज योर साइलेंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन रे ओरिजिनल कोडन आउ म्यूटेशन हे जायतिबा कोडन दिजण जाक सेम एमिनो एसिड तयारी करिवे मन रखंतु चलंतु आमे टिके एई कांसेप्ट को टिके भल से बुझिबा ओके याकु बुझिया पय मु नेक्स्ट स्लाइड को जाउची जीन म्यूटेशन जो हमर अछि ये दी प्रकार रो गोटे होची पॉइंट म्यूटेशन और होची फ्रेम शिफ्ट रे एडिशन डिलीशन इन्वर्सन कोन कोन अछि बट पॉइंट म्यूटेशन जार क्वेश्चन पचारथिले हमकु ताहा उतरे साइलेंट म्यूटेशन मिस सेंस म्यूटेशन नॉनसेंस म्यूटेशन एमिति किछि भाबरे विभक्त तो ये पॉइंट म्यूटेशन को जो देखिबा देखंतु एडी ठीक है क्लियर हे जो पॉइंट म्यूटेशन रो साइलेंट म्यूटेशन रो कथाडा और नॉनसेंस म्यूटेशन कथा और मिस सेंस
एटा नो ना एटा नॉर्मल लोकर म्यूटेशन नो म्यूटेशन माने म्यूटेशन हेइनी तार नॉर्मल लोकर एटा हेल्दी ये होची हेल्दी लोकर ठीक अछि हेल्दी लोकर म्यूटेशन रे देखंतु तार डीएनए रे टीटीसी अछि एमआरएनए कोन हो टी रो कॉम्प्लीमेंटरी ए थायमिन एडेनाइन सी साइटोसेंटर गुआनाइन तो एमिनो एसिड कोन तयारी होला लाइसिन तयारी होला वर्तमान सेही लोकर कोन होला साइलेंट म्यूटेशन जदी होला साइलेंट म्यूटेशन रे कोन होला टी 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 तयारी होला तो एमआरएनए कोन हबो ए तयारी हबो और एमिनो एसिड कोन हबो लाइसिन एटी कोन बुझले म्यूटेशन नाही म्यूटेशन किछि नथिला नॉर्मल भलो लोक थिला तार भी एमिनो एसिड लाइसिन थिला साइलेंट म्यूटेशन रे तार म्यूटेशन हला किंतु एमिनो एसिड की चेंज हला नी एडा क्वेश्चन पचाछ साइलेंट म्यूटेशन रे कोनोसी एमिनो एसिड चेंज हबो नाही नॉनसेंस म्यूटेशन रे एमिनो एसिड तयारी हबोनी स्टॉप गोटे स्टॉप कोडन पळे आसीबो तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हे जबो ठीक अछि ओके नॉनसेंस म्यूटेशन रे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हे जबो मिससेंस म्यूटेशन रे डिफरेंट प्रोटीन तयारी हबो हमर नॉर्मल हेल्दी लोकर कोन तयारी होत लाइसिन ए देखन तयारला एआरजी माने आर्जिनाइन टीएचआर थेरियोनाइन तो अलग अलग सब एमिनो एसिड तयारी हबो अलग अलग प्रोटीन तयारी हबो मिस सेंस रे नॉन सेंस रे किछि भी नॉन माने किछि भी तयारी हबो नाही स्टॉप हे जिवो प्रोटीन सिंथेसिस साइलेंट रे सेम भलो ओरिजिनल भलो लोक जरा म्यूटेशन हेई नै तार जो एमिनो एसिड साइलेंट रे मध्ये सेम एमिनो एसिड तयारी हबो ओके आशा करछि कांसेप्ट ता बहुत उपयोगी हबो आपण माननकु टिके स्क्रीनशॉट नै कि रख दियंतु ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा थर्टी सेवन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल ऑफ ह्यूमन हार्ट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट मु कहि सलेनी अपर पार्ट रू सब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किए कलेक्ट करूची आंसर सुपीरियर वेना का जदि अपर पार्ट बदल लोअर पार्ट सब लोअर पार्ट रू किए कलेक्ट करथांता ताले आंसर हितांता इन्फीरियर वेना का हितांता किंतु एठी आंसर कोन हबो सुपीरियर वेना का ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा ओके एटा हार्ट रो डायग्राम ओके ठीक भल से देखि पड़थुए सुपीरियर वेना कावा ये होची सुपीरियर वेना कावा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट योर इन्फीरियर वेना कावा So number 38 question in the Graphian follicle structure of a human reproductive system the fluid filled cavity what is Graphian follicle amaro female reproductive system रे जो ओभारी अछि ओभारी भितरे तमरो Graphian follicle तयारी होछि और Graphian follicle भितरे ही हमरो ओवम बा फीमेल गैमेट थाउछि तो सी ग्राफियन फोलिकल भितरे गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी अछि ता ना होछि एंट्रम ठीक अछि ता ना होछि एंट्रम द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ ग्राफियन फोलिकल इज नोन एज एंट्रम ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन number 39 in digestive system which of the following enzyme helps in breakdown of fat breakdown रे की हेल्प करछि पेप्सिन तो प्रोटीन हबो ये प्रोटीन पेप्सिन तो प्रोटीन रे डाइजेशन करछि काइमोट्रिप्सिन एंजाइम रे सेम प्रोटीन हबो अमाइलेज कोन हबो कार्बोहाइड्रेट हबो ओके so the answer is lipase enzyme is involved in breakdown of fat okay next question number 40 comment section रे ठीक अछि आंसर ठीक दउचंती लाइपेज ठीक अछि ओके inferior
लोअर इंफीरियर ओके अपर सुपीरियर सोलर ठीक अछि आई जस्ट कमेंट सेक्शन में पढ़िली आ आंसर ठीक ठाक मिलुची बहुत बढ़िया ओके नेक्स्ट नंबर 40 को जीवा Number 40, which of the following part of the sperm contains hydrolytic enzymes that enable the sperm to penetrate into the cytoplasm of the egg or ovum? Egg बा ovum को penetrate करिया पई sperm रो को पार्ट रे किछि hydrolytic enzyme अछि तो आंसर हबो head. The part is head. जोटी कोन अछि किछि hydrolytic enzyme अछि head रो sperm जो head अछि this is your sperm okay sperm तारो head middle piece and tail तो ये head portion रे कौन अच्छी सही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाक अच्छी जे कि ओवम बा एग को पेनिट्रेट करछि अच्छा हेड्रो अदर को पार्ट रो पचला द पॉइंटिंग पार्ट ऑफ हेड इज नोन एज एक्रोजोम okay so next yes एक्रोजोम कमेंट सेक्शन तो देखु छी एक्रोजोम कहछंती बहुत बड़े नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कशन करिवा 40 क्वेश्चन सरला आउ 20 क्वेश्चन अछि तो नंबर 41 को जीवा So, who was the first person to describe blood circulation in the body? आम बॉडी रे blood circulation होउची बोली किए फर्स्ट टाइम कहिथिले ऑप्शन ए लुइस पास्चर ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल एडवर्ड जेनर विलियम हार्वे आंसर हबो विलियम हार्वे इज द साइंटिस्ट और द पर्सन जे कि फर्स्ट टाइम हमर बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आइडिया देथिले जदि परीक्षा रे आउट इनफॉरमेशन दे दीची जदि परीक्षा रे ब्लड ग्रुप विषय रे पचारला ताल तार आंसर हबो कार्ल लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप पचारला हबो कार्ल लैंडस्टेनर जदि पचारला ब्लड सर्कुलेशन तो क्वेश्चन रो आंसर विलियम हार्वे नेक्स्ट क्वेश्चन चलन जिबा 42 The normal systolic pressure is about अच्छा सिस्टोल कोन डायस्टोल कोन फर्स्ट जानिबा हमर हार्ट जतबेले कॉन्ट्रैक्ट करूची हार्ट बीट रे कोन होची कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होची हार्ट हमर ब्लड को पंप कला बेले जो गोटिए हार्ट बीट रे गोटे थरा कोन हबो कॉन्ट्रैक्शन हबो से कॉन्ट्रैक्शन को कुआ जाउची सिस्टोल से कॉन्ट्रैक्शन को कौन कुआ सिस्टोल एंड जो हार्ट रिलैक्स हला रिलैक्सेशन को कुआ मेडिकल टर्म रे डायस्टोल तो सिस्टोल टाइम रे जो ब्लड प्रेशर था ता होची सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोल टाइम रे जो ब्लड प्रेशर था ता होची डायस्टोलिक प्रेशर तो कमेंट सेक्शन कहउछंती 120 ठीक अछि आंसर होची 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होची 120 हमर नॉर्मल ब्लड प्रेशर को हम एमिति लिखुचे 120/80 तो 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो प्रेशर ता ब्लड प्रेशर था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जदि डायस्टोल पचला तार आंसर हो 80 मिलीमीटर एचजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नंबर 43 नंबर 43 which of the following action is of parasympathetic nervous system हमर जो दीटा नर्वस सिस्टम अछि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
तो ये जो चारिटा एक्शन कहला कौन कौन एक्शन कहला इनहिबिट सालिवेशन माने सालिवेशन को बंद कर दबा रिलैक्स एयरवे रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर माने यूरिनरी ब्लैडर आउ होची कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल ये चारटा भितर पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रो कोडा काम मु गोटे जिंस कहया चाहूची पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम बॉडी को सब गोटे रेस्टिंग स्टेज रे रखे सब गोटे रेस्टिंग स्टेज रे रखे डाइजेशन को बहुत प्रॉपर्ली करने को ट्राए करे भल से डाइजेशन करेबो बॉडी को ये रेस्टिंग स्टेज रखियो ठीक अच्छे यार उल्टाटा किए सिंपाथेटिक हमर इमरजेंसी जतले सिचुएशन फाइट फ्लाइट मोड जतले आसीबो इमरजेंसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रे सिंपाथेटिक नर्वस सिस्टम रे एक्टिवेट हो जिवो तो से कहले पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रे चारटा भितर को एक्शन डा करे तो आंसर हम कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल आमर प्यूपिल को जो आखिर जो प्यूपिल अच्छी तार डायमीटर को छोट कर दिए ठीक अच्छे रेस्टिंग करने कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल हमार आंसर तो या ऊपर मुझे बढ़िया गोटे जिनस इनफॉरमेशन आप दूसरी नेक्स्ट स्लाइड टी भलसे बुझिया टी नोट डाउन कर दिंतु आप इनफॉरमेशन जाक आसूची नेक्स्ट स्लाइड को चलले देखंतु एठी मु पूरा देइची पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आउ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कौन सब एक्शन दौरान मुझे किसी कलेक्ट करके आनी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आमर रेस्ट को प्रमोट करुच्ची बॉडी को रेस्ट दूची आउ डाइजेशन को प्रॉपर्ली करुच्ची से समय पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन करुच्ची आमर स्लोज हार्ट रेट को स्लो डाउन कर दूची हार्ट रेट स्लो डाउन ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो increases digestion increases salivation को increase करोजी तो हमरो या पूर्व क्वेश्चन रे ऑप्शन थिला inhibit salivation तो salivation रो बंद कर दो ना ये अधिक salivation करूची हमरो saliva अधिक हेले तो digestion प्रॉपर हबो lacrimation माने हमरो tear production अधिक करूची आ pupil को constrict कर दोची नोट डाउन कर दियंतु ए सब कार काम parasympathetic रो sympathetic केतेबेले एक्टिवेट हो जाए emergency situation fight flight टाइम रे सेतबेले कौन हम तार उल्टा इनक्रीजेस हार्ट रेट हम ब्लड प्रेशर बढ़ी जीव प्यूपिल कौन हो कंस्ट्रिक्ट हेनी डायलेट हो एक्सपांड हो तेणु प्यूपिल डायलेशन माने एक्सपांड हो परीक्षा पचार देव प्यूपिल डायलेशन केतेबेले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल हम पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये डायजेशन को भी डिक्रीज कर दूची हमको एनर्जी और ब्लड सप्लाई आमर मसल को हम कहीं आमर इमरजेंसी सिचुएशन पड़ जाइए इनक्रीजेस स्वेटिंग आमर झाड़ अधिक बाहर ठीक अच्छे तो या नोट डाउन कर दिंतु आपण मैंने ओके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा so the next question is in neurons the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular body are called तो आमर न्यूरॉन जो ग्रानुलर बॉडी जाक अच्छी तो ग्रानुल वर्ड रे हमें ऑप्शन जानी पड़थवा द आंसर इज निसल्स ग्रानुल्स द आंसर इज निसल्स ग्रानुल्स ओके दिस इज द करेक्ट आंसर द ग्रानुलर बॉडी इज फाउंड इन आवर न्यूरॉन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Number 45 the cytoplasmic membrane surrounding a vacuole vacuole चारिपट जो membrane अच्छी ता ना कौन ता ना होची टोनोप्लास्ट कहीं ए सब जाक होचंती हमर प्लास्टिड जाक ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आउ एमाइलोप्लास्ट टोनोप्लास्ट होची vacuole रो आउटर membrane ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ओके व्हाट इज क्रोमाटोफोर क्रोमाटोफोर कौन क्रोमाटोफोर एक्चुअली कोठी आसे बैक्टीरिया मोनेरा मानकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक हला सियानो बैक्टीरिया मानकर तो क्रोमाटोफोर होची प्लास्टिड कलरिंग बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन आल्जी हमर जेमिति प्लांट मानकर प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट अछि त कलर दोची क्लोरोप्लास्ट अछि जी ग्रीन कलर दोची तो ब्लू ग्रीन आल्जी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया ठीक अच्छे ब्लू ग्रीन आल्जी सेमानंकर बॉडी रे थिबा प्लास्टिड लाइक कलरिंग बॉडी जाकु कुआ होची क्रोमाटोफोर मन रखतो इट इज इंफॉर्मेशन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन ठीक अच्छे नेक्स्ट चलंतु 47 नंबर को जीवा
What does Lincoln index measure? Lincoln index just fact. Lincoln index कौन measure करची? Ecosystem ecological concept population size को measure करची. Genetic drift हबनी, genetic distance नहीं, mutation नहीं, population size को measurement करूची Lincoln index. जे कौन छोटे species रो population size को जाने आप है. Okay. Let's go to the next question. (48) Which of the following is an example of aquatic ecosystem? Aquatic माने पानी water थिबो तो ये चारटा भितरु estuary, forest, grassland, desert. आंसर अब estuary. Estuary कौन नदी और समुद्र रो मुहाण. तो आंसर अब estuary. Let's go to the next question. (49) जदि किसी डाउट रोचे आपण कमेंट रे कहि परिबे. कमेंट सेक्शन रे बहुत सारे आंसर आछी और पूरा करेक्ट आंसर आछी. ओके सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. 49 नंबर क्वेश्चन कोन कहि छी देखंतु. क्वेश्चन ना बहुत बड़ा तो क्वेश्चन को भल से बुझिबा पढिबा. What is the question? Read the following statements regarding genetic drift. मु खाली एति कह दोछि कि genetic drift डा होछि मु दीडा जिंस genetic drift जदि आसला दुईटा जिंस आपण माइंड रे आसियो. बिकॉज़ genetic drift कोन इवोल्यूशन हेबार ये सहायक. हमर जो गोटे स्पीशीज रु आउटे स्पीशीज इवॉल्व होउचंदी सेतरे साहाय्य तो बहुत जण करचंदी. म्यूटेशन साहाय्य करछि. सेमिति गोटे फैक्टर अच्छी जेनेटिक ड्रिफ्ट हेल्प कर. जेनेटिक ड्रिफ्ट डा कौन एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट डा होची गोटे रैंडम जिनसडा. ये रैंडमली हुए. ओके ये कौन सी एनवायरनमेंट फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो. ये रैंडमली ही जाए. आउ कोन बाय चांस हुए कौन से टाइम से तो होबनी बाय चांस हुए. एति की जिनस आपण मन रखु. फर्स्ट जदी जेनेटिक ड्रिफ्ट कथा आसला आपण को क्वेश्चन रे ताला एति मन रखंतु कि रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई. गोटे पॉपुलेशन रे किछि ऑर्गेनिज्म रैंडमली इवॉल्व हो जाती आ ता परवर्ती समय रे पूरा पॉपुलेशन इवॉल्व हो जाए. आ एटा टाइम से तो हुए एटा बाय चांस हुए. तो याकू ए जिंस को मन रखंतु. मन रखले हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर परिया. ठीक अछि. कोन दला फर्स्ट को ऑप्शन दला genetic drift describes random fluctuations in the numbers of gene variants in a population. So it is a random fluctuation. So it is correct. It is true. Genetic drift takes place when the occurrence of variant forms of a gene called alleles increases and decreases by chance. Yes, over time. ये by chance ये सब gene मानकर variation हुए. Time से तो हुए नहीं. आर प्रोबेबिलिटी बाय चांस हे जाए. टाइम से तो हबो बोली कहि हबो. तेणु इट इज आल्सो ट्रू. सो द आंसर इज 1 and 2 आर ट्रू. ओके सो ई फैक्ट को एई प्रकार हम एनालिसिस करि परिबा. जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमली हुए. जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस हे जाए. एक्सीडेंटली हे जाए. कोनोसी एनवायरनमेंट रो इफेक्ट आ ऊपर न थाए. तेणु आर आंसर होची बोथ 1 and 2 आर ट्रू. Okay, let's go to the next question. Okay, number 50. Which of the following occurs when a species separates into two separate groups which are isolated from one another? Option A, parapatric speciation, allopatric speciation, artificial speciation, peripatric speciation. What is speciation? Speciation is the creation of new species. नुआ जदि species तैयारी होला ताको हम speciation कहबा. तो एटी नुआ species केमे तैयारी होची. गोटे species थिला species separate into two separate group. दीडा से स्पेसीस रे कोन होला से बा से पॉपुलेशन रे कोन होला कि किछि गोटे फिजिकल बैरियर पळे आसला. आ से फिजिकल बैरियर दीडा स्पेसीस कोन होले अलगा हेले आइसोलेटेड फ्रॉम यूज स्पेसीस 1
ये हूँ स्पेसीज 2 और आंक भितर कौन रहा बैरियर किसी बैरियर पड़े आसला फिजिकल बैरियर पड़े आसला ठीक अच्छे किसी नदी पर्वत रहीगला और दिज सेपारेट होगले आउ दिज अलग अलग होगी नुआ स्पेसीज तैयारी कले तो यार आंसर हम यही प्रोसेसटा कहूँ एलोपाट्रिक स्पेसिएशन इट इज द मोस्ट परीक्षा पचार मोस्ट कॉमन टाइप किए तार भी आंसर यहाँ हम एलोपाट्रिक स्पेसिएशन ये हूँ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पेसिएशन ओके सो आउ 10टा क्वेश्चन अच्छी so let's go to the number 51 blood flows into your kidney through the kidney देखी blood को vessel देखी flow होची ulnar artery renal artery subclavian artery brachial artery the renal is the word is associated with kidney okay renal so the answer is renal artery okay next towards the center of the inner concave surface of the kidney को जब हम देखिबा किडनी रा डायग्राम भी आसीबो हला तो ये जो इनर कॉनकेव पोर्शन अछि यूरेटर एठी कोन बाहर छी यूरेटर बाहर छी यूरेटर ब्लड वेसल्स renal आर्टरी renal vein ए सब कौन कर किडनी रो को पार्ट देखिए प्रवेश करिछि तद आंसर इज योर हिलम बा हाइलम कहि परिया हाइलम हला हाइलम पर आसीबा आपण मानको renal pelvis जोड़ा ऑलरेडी क्वेश्चन आस्थिले तो फर्स्ट ए जो renal आर्टरी renal vein यूरेटर सब हाइलम देखि आछो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा 53 the transmission of characters from one generation to next ये घटना को कौन कहूँ गोटे जनरेशन रो आउट जनरेशन को वेरिएशन हेरिडिटी एलिल आ ऑटोसोम आंसर इज हेरिडिटी होची द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ओके हेरिडिटी एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल वेरी कॉमन फैक्ट्स जोड़ा आप माने मन रखियो ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ बुझिबा okay so number 53 salla let's go towards the 54 number okay 54 कौन कहला a genetic change in which a piece of one chromosome breaks off chromosome रो गोटे पार्ट ब्रेक हेगी attaches to another chromosome गोटे क्रोमोसोम रो गोटे सेगमेंट बा गोटे पोर्शन ब्रेक हेगी से ब्रेक हेतिवा पार्ट ला फ्रैगमेंट ला अन्य गोटे क्रोमोसोम रे अटैच हेजिवो ताकू कोन कहबो तो ताकू कहजिवो ट्रांसलोकेशन कहजिवो ताकू कहजिवो ट्रांसलोकेशन बट आमे टिके भलसे ई ट्रांसलोकेशन कोन इन्वर्सन डिलेशन डुप्लीकेशन कोन ए नेक्स्ट स्लाइड को हम जानि परिबा चलो तो हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा हमर जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन अछि सी चारि प्रकार वे रे होछि गोटे होछि डिलेशन देखम तो डिलेशन को बुझिया डिलेशन कोन देखंतु ये हमर होछि डायग्राम रे ओरिजिनल क्रोमोसोम जोटी ए बी सी डी ई एफ से क्रोमोसोम रो 6टा सेगमेंट अछि डिलेशन रे कोन हला देखंतु ओरिजिनल एडा डिलेशन रे देखंतु बी डा डिलीट हे जाय नाही ए सी डी एफ अछि तो गोटे पार्ट डिलीट हे गला लॉस हे जो ताल ताको हम कहै डिलेशन डुप्लीकेशन रे कोन कहबा एडा होछि ओरिजिनल ये होछि ओरिजिनल डुप्लीकेशन देखंतु बी डा डुप्लीकेट हे बी निजु कोन कहछि डुप्लीकेट कर दै छी ठीक अछि गोटे कॉपी तयारी कर दै एक्स्ट्रा कॉपी तयारी कर दै छी इन्वर्सन कोन देखिबा डुप्लीकेशन सरला इन्वर्सन रे कोन देखंतु बी और सी रो पोजीशन देखंतु इन्वर्ट हे जाइछि डायरेक्शन चेंज इन्वर्सन ट्रांसलोकेशन रे देखंतु ओरिजिनल एडा ये होछि ओरिजिनल रे जीएच गोटे आउ गोटे क्रोमोसोम रो गोटे खंडडी आसी गेट लागि गला
तो ता हूँ आमर ट्रांसलोकेशन जोड़ा आमर ए पचार ठीक अच्छे आशा करुँची स्लाइड द्वारा आपण मैंने क्रोमोजोमाल म्यूटेशन कॉन्सेप्ट टी बुझी पारे ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 which of the following component of food is known as body building food बॉडी को बिल्ड करुँची एनर्जी किए दूची एनर्जी दूची कार्बोहाइड्रेट फैट भी एनर्जी दूची विटामिन आमको फाइट अगेंस्ट डिजीज बट प्रोटीन होची एमिति फूड जे कि बॉडी रो मसल को बिल्ड करो बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी रो विभिन्न प्रकार मसल विभिन्न प्रकार ऑर्गन रो मसल सब को बिल्डिंग करिवार हेल्प करुँची प्रोटीन सो बॉडी बिल्डिंग फूड इज प्रोटीन ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन number 56 the germ layer ectoderm gives rise to which of the following structure human आमर जो ह्यूमन जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन थाए से तीनटा जर्म लेयर तैयारी हुई थाए कौन कौन एक्टोडर्म मेजोडर्म आउ एंडोडर्म ए तीनटा जर्म लेयर रु आमर सबु जाक ऑर्गन तैयारी थाए एक्टोडर्म रु किछि ऑर्गन तैयारी हबो इंटरनल ऑर्गन मेजोडर्म रु किछि तैयारी हबो एंडोडर्म रु किछि तैयारी से पचाछि ए जो चारटा ऑप्शन रु एक्टोडर्म को ऑर्गन को तैयारी करूछ त आंसर हबो नर्वस सिस्टम काहे कि मस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए सबु जाक मेजोडर्म सबु जाक होछि मेजोडर्म ओनली नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म तैयारी होछि एक्टोडर्म रु कोन तैयारी हबो नर्वस सिस्टम ठीक अछि एक्टोडर्म रु नर्वस सिस्टम तैयारी ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 57 57 कहला व्हिच सेल सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को किए तैयारी करछि तो आंसर हबो ऑप्शन जा पड़ता लेडिक सेल चीफ सेल गोबलेट सेल क्रिप्ट सेल चीफ सेल गोबलेट सेल क्रिप्ट सेल ए सब डाइजेस्टिव सिस्टम रो पार्ट तो आंसर इज योर लेडिक सेल जदि कहता ना सट्टोली सेल कोन करूची आ गोटे सेल अछि टेस्टिस भितरे सट्टोली सेल ये कौन करूची स्पर्म को नोरिशमेंट दोची लेडिक सेल कौन करूची टेस्टोस्टेरोन तैयारी करूची ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 58 58 in eukaryotic cells Kreb cycle takes place Kreb cycle कोठी होची आउतरे मे बी एटा रिपीट हला बोधे यार आंसर हबो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस पचातले साइटोप्लाज्म ऑलरेडी सब कहि साइछ 59 भी देखिबा 59 Kreb cycle क्वेश्चन 59 in Kreb cycle citrate is isomerized to the secondary alcohol isocitrate by the enzyme Kreb cycle रे citrate ता isocitrate ही जाउची आउ थरे रिपीट हला क्वेश्चन ता ऑलरेडी मु डिस्कशन करी कि यार स्लाइड भी दे दी यार इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन तार आंसर हबो एकोनाइटेज साइट्रेट ता आइसोसाइट्रेट होची जो माने एबे लाइव सेशन को आसिले से माने प्रीवियस वीडियो को आउ थरे देखिबे मु पूरा क्रेब साइकिल रो गोटे स्लाइड दे देछि जो तो सब जाक एंजाइम रो इंपोर्टेंट रोल कहि देछि ठीक अछि तार आंसर हबो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज रो काम कोन सब कहि सक तार आंसर हबो एकोनाइटेज जे कि साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट रे कन्वर्ट करू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइव सेशन ओके सो हम लास्ट क्वेश्चन को जिबा नंबर 60 नंबर 60 को जिबा
Number 60. Okay. Which of the following option is correct regarding classical taxonomy? Classical taxonomy आउ गोटे अच्छे advance होची neo taxonomy. तो classical taxonomy कौन? Species is considered and said to be the dynamic entity. नहीं, classical taxonomy रे dynamic species को dynamic कुआ जाए. Neo taxonomy रे कुआ होची. Classic रे कुआ होची species टा होची constant fixed entity. तो no option A is wrong. Evolutionary relationship of organisms are included. Evolutionary relation टा neo taxonomy निया गला, classical रे निया जाए. तो option A, option B तो हबो नहीं. Option C और D जो है. Species is considered as a basic unit or can be called a fixed entity. Yes, this is correct. Option D कहंगला taxonomy is based on the post-Darwinian नहीं. Classical taxonomy होची Darwin time रे. तापर जहाँ असला सी होची new taxonomy. So option C is correct. कौन option C? Option C होची classical taxonomy रो. Species is considered as a basic unit and can be called a fixed entity. और new taxonomy species को dynamic entity कहला किंतु classical रे कहला fixed entity. So your option C is correct. So यही live session रे हमरो total 60 क्वेश्चन को हमें वर्तमान डिस्कशन कले. जो मन लाइव सेशन आसले से माने वीडियो को आउथरे काइंडली देखि दियंतु. तो टोटल 60 MCQ जोड़ा LTR मेन CBZ रो जूलॉजी रो हम डिस्कशन कले. आशा करछि आपण मानकर LTR मेन पे प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चलछि. नेक्स्ट लाइव सेशन रे हम आउथरे मिसिबा. ठीक अछि. थैंक यू. ओके तो नेक्स्ट लाइव सेशन रे पुणी थरे देखा हबो. आउथरे हमें एई बॉटनी और जूलॉजी रो MCQ डिस्कशन करिबा. थैंक यू.